हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में गाइस मैं आज फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिमूव टेम्पेस्ट। तो आप लोग शायद यही सोच रहे हो कि गाइस मेरा वाला जो वीडियो है, मेरा वाला मैं तो एक एनिमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मेरे दोस्त है वो तो और एक एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप शायद यही सोच रहे हो कि मेरा वाला एनिमे इतना लेट में क्यों आ रहा है। तो गाइस उसका रीजन आपको जानना है तो इसमें 1K व्यूज कंप्लीट करा दो। नहीं गाइस, मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस वीडियो लेट होने का कारण यही है कि अभी गाइज मेरा बोर्ड से और बोर्ड्स के लिए गाइज मेरा अभी मतलब घर में भी बहुत प्रेशर चल रहा है। तो आप उसके लिए समझ सकते हैं कि मतलब वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा लेट आ रहा है। बट चिंता मत कीजिए, अभी से मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी डालने का। बट समझ रहे हो ना, फिर भी थोड़ा बहुत वो हो रहा है तो इसलिए मेरे को मेरा दोस्त का वाला वीडियो ही डालना पड़ रहा है। मतलब कंसिस्टेंटली एक लगातार मेरा वाला वीडियो नहीं हो पा रहा तो इसी वजह से यही सीन था। तो ये सब कुछ बातों को छोड़ो गाइस, तो आज का हम लोग एपिसोड अभी शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना रिमोरू किंगडम ऑफ एंग्रेसिया में पहुंच चुका होता है टेम्पेस्ट को काउंसिल में शामिल करने के लिए। और हम देखते हैं यह रिमोरू एंग्रेसिया में अपनी एंट्री करवा रहा होता है और उसके साथ बेनिमारू, सोए एंड शुना होती है। तभी बेनिमारू कहता है इस मैप के हिसाब से हमारा टेम्पेस्ट सच में ही कुछ ज्यादा ही बड़ा है। रिमोरू कहता है सही कहा, और कल के बाद से हमारा नेशन और भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये हमारा एक और स्टेप होगा मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच रिलेशन अच्छे करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और ये लोग एंग्रेसिया में घूम रहे होते हैं। तभी शुना एक शॉप के पास आती है और रिमोरू उन लोगों को उस कपड़े के दुकान में लेके आ जाता है। और यह शुना कहती है क्या मैं कुछ कपड़े खरीद सकती हूँ। रिमोरू कहता है हाँ कपड़े खरीद लो, वैसे भी तुम लोग मेरा आजकल बहुत ज्यादा मदद करते हो। और गाइज ये सुनकर गाइज हमारा जो शुना होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद गाइज हमारा जो रिमोरू होता है वो बेनिमारू और सोए को भी कपड़े खरीदने के लिए कहता है क्योंकि वो हमेशा ही फॉर्मल आउटफिट में रहते हैं। बेनिमारू कहता है इसका कोई भी जरूरत नहीं, पर रिमोरू कहता है ये एक ऑर्डर है। फिर वो दोनों मान जाते हैं और उसके बाद ये शॉपकीपर गाइज ये लोगों का मेजरमेंट लेने उन्हें लगता है ये सब कुछ इसी ने। रिमोरू अपने मन में कह रहा होता है अरे ये लोग मेरे लिए कितना ज्यादा मेहनत करते हैं तो इनके लिए इतना तो रिवॉर्ड तो बनता ही है। फिर गाइस हम लोग देखते हैं शुना नया कपड़ा पहन लेती है। उसके बाद गाइस हमारा जो रिमोरू होता है वो कहता है शुना सच में नॉर्मल कपड़ों में भी तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर बेनिमारू और सोए भी गाइस इधर में आके कहते हैं कि हमारा आउटफिट कैसा है रिमोरू सर। रिमोरू कहता है हाँ मतलब ठीक है। ये सुनकर वो लोग गाइस कहते हैं कि लेकिन आपने शुना की तो बहुत ज्यादा तारीफ की थी। रिमोरू कहता है अरे वो लड़की है और तुम जैसे लड़कों से मुझे नफरत है। और फिर वो दोनों कहते हैं लॉर्ड रिमोरू आपको भी कुछ खरीद लेना चाहिए। रिमोरू कहता है मैं दिखाता हूँ परफेक्ट आउटफिट कैसे लेते हैं। और वो भाई सीधा शॉपकीपर के पास चला जाता है कि मुझे क्या आउटफिट सूट करेगा आप मुझे देख के बताइए। ये देख के वो दोनों कहते हैं अरे इसे तो कोई भी आउटफिट ले सकते हैं। अगले सीन में ये लोग कैफे में होते हैं और यह रिमोरू कॉफी पीते हुए कह रहा होता है ये कॉफी अमीरों की चीज है, मतलब तुम लोगों को इसके बारे में घंटा पता होगा। अभी वह हिनाटा आकर उसे रोस्ट करती है कॉफी के नाम पे तुम बस इधर में दूध पिला रहे हो। ये सुनकर गाइस हमारा रिमोरू बोलता है कि तुम नहीं समझोगे ये बड़े लोगों की ड्रिंक है। हिनाटा कहती है उसके बाद कि जिस ड्रिंक में 90% तो दूध है उसे हम लोग कॉफी तो नहीं कह सकते। उसके बाद हमारा रिमोरू कहता है कि चलो ये सब कुछ छोड़ो अभी काम की बात करते हैं। और इसके बाद गाइस हमारा रिमोरू यहाँ पे साउंड प्रूफ बैरियर बना देता है। पहले रिमोरू कहता है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस टाइम पे यहाँ पर बुलाया, पर मैं तुमसे काउंसिल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हिनाटा कहती है कल काउंसिल में वो लोग बस ट्राई करेंगे तुमसे बहुत सवाल करके तुम्हारा मूड खराब करना कि तुम बस अपने पे कंट्रोल रखना। रिमोरू कहता है मैं एक समझदार आदमी हूँ, टेंशन मत लो। हिनाटा कहती है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। रिमोरू कहता है मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हिनाटा कहती है और हाँ कुछ लोग बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। और हिनाटा उस प्रिंस के बारे में सोच रही होती है। तो उसके बाद गाइस हिनाटा जब वो प्रिंस के बारे में बोलती है तब हमारा रिमोरू कहता है हाँ मुझे भी लगता है उसका कुछ और मोटिव है, पर सोए को सभी पहले पता होगा ना। तब सोए कहता है मैंने कुछ काउंसलर्स को बात करते हुए सुना है कि वो लोग टेम्पेस्ट को यूज करना चाहते हैं।
तभी हिनाटा कहती है, क्या तुमने कुछ ईस्टर्न इंपीरियर के डिफेंसिव फोर्सेस के बारे में सुना था? तो ये कहता है, हाँ मैंने यही सुना था। बेनीमारू कहता है, तो क्या हमें उनकी मदद करनी होगी अगर उन पर हमला हुआ? सोए कहता है, हाँ बिल्कुल। मुरु कहता है, अभी इन सब के बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। हिनाटा कहती है, तो तुम टेंशन में क्यों नहीं हो रही? मुरु कहता है, तुम इंपीरियर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो बहुत बातें पता चलती है, और अगर हम लोग अपना दिमाग लगाए तो पता चलता है कि इन रास्ते हैं जहाँ से वो ईस्टर्न नेशन पर आ सकते हैं। पहला है सी के थ्रू, और वहाँ सी मॉन्स्टर सबको मार डालेगा। दूसरा है माउंटेन्स के थ्रू, पर वहाँ पर ड्रैगन्स वो लोग को मार डालेगा। और गाइस तीसरा हम लोग ये लोग का रास्ता है हमारा फॉरेस्ट, जूरा फॉरेस्ट के थ्रू, जहाँ पर सबको पता है बेल्डोरा वापस आ चुका है। तो वो लोग इन तीनों में से किसी भी रास्ते से नहीं आएंगे। फिर बेनीमारू कहता है, एम्पीरियर ऐसे ही हमला नहीं करेगा। रिमुरु कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर सोए कहता है, फिर भी हमें भी बच के रहना चाहिए। तभी हिनाटा कहती है, मैं रिमुरु की बात से एग्री करती हूँ, पर फिर भी हमें इस बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। फिर रिमुरु कहता है, ठीक है जो करना है वो करो। फिर यह राफेल कहती है, तुम्हें माउंटेन्स को इन्वेस्टिगेशन करने को कहना चाहिए। रिमुरु यह हिनाटा से कहती है, और हिनाटा कहता है कि तुम सही हो सकते हो। वो लोग माउंटेन से कोई ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा समझदार हो। रिमुरु कहता है, तुम्हें याद है वो डुके जिसने हमें फेस्टिवल में क्रिटिसाइज किया था? हिनाटा कहती है, हाँ। फिर रिमुरु कहता है, वो अब मर चुका है। फिर हमारा हिनाटा कहती है कि तो तुम्हें क्या लगता है किसका काम है? रिमुरु कहता है, सोए ने पता किया कि इस पर लॉन्ग रेंज से हमला किया गया था। रिमुरु कहता है, हाँ, जैसे उसका सर पे एक फूल था वो एक गन से किया गया है। फिर शुना कहती है, आखिर ये गन क्या होता है? और यही सवाल बाकी लोग भी पूछते हैं। फिर रिमुरु इन लोगों को गन दिखाता है। फिर देख के शुना कहती है, ये कितना ज्यादा कूल है, क्या मुझे भी ये एक मिल सकता है? रिमुरु कहता है, आखिर किसी लड़की को भी गन पसंद होता है क्या? अगले सीन में हम देखते हैं मिराबेल अपने ग्रैंडफादर से रेमुरुस के बारे में बात कर रही होती है कि कैसे वो अब काउंसिल के करीब जा रहा है। और उसका ग्रैंडफादर कहता है, देखो मिराबेल, अभी ह्यूमैनिटी की सारी होप्स अब तुम पे है। मिराबेल कहती है, हाँ मैं समझ गई। सीन शिफ्ट होता है और यह मिराबेल 5 एल्डर में से एक के साथ बात कर रही होती है जिसका नाम जोए होता है, लेकिन मिराबेल उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रही होती है और खुद ही कुछ पढ़ी लगती है। फिर हम देखते हैं जोए गुस्से में वहां से चला जाता है। अभी वह यूकी आता है और कहता है, क्या ये तुमने सही किया? मतलब जोए 5 एल्डर में से एक है और तुमने उसके साथ कितनी बदतमीजी से बात की। एवेल कहती है, नहीं सब सही होगा। और वो कहती है, रिमुरु काउंसिल के लिए निकल चुका है। और फिर यूकी कहता है, वो लोग माउंटेन्स के रास्ते से हमला करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं रिमुरु काउंसिल में आ चुका है। वो अंदर आता है और सभी लोग बात कर रहे हैं, पर वो एक चीज नोटिस करता है कि जो बड़े नेशंस की काउंसिलर्स है वो छोटे नेशन वालों को इज्जत नहीं देते। और फिर रिमुरु अंदर होता है और उसे ये लोग अलग ही एक चेयर पे बैठा देते हैं क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड है। फिर गाइस हम लोग को इधर में टेम्पेस्ट को काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताए जाते हैं जिसमें 3 लॉज होगा। पहला ये है कि उन्हें इंटरनेशनल लॉज को मतलब मंजूर करना होगा। रिमुरु कहता है, हाँ मुझसे इसे कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि वो लोग टेम्पेस्ट में ट्रेड सेक्टर खोलने वाले हैं। रिमुरु कहता है, ये ठीक है, पर बस ये लोग हमारे टेक्नोलॉजी को चोरी करके मार्केट में सेल करे तो प्रॉब्लम होगी। और गाइस तीसरा कंडीशन होता है कि वो लोग को उनकी वॉर में मदद करनी होगी। रिमुरु कहता है, हाँ ये भी ठीक है क्योंकि उसकी हम इससे मतलब पैसे भी कमा सकते हैं। वो राफेल को कहती है कुछ चेंजेस को करने के लिए। और उसके बाद गाइस वो इन पेपर्स को चेंज करके वो वाले मतलब बेनीमारू को देखे बोलता है कि तुम ये बेनीमारू ये जो जितना पेपर्स ये वो चेयरमैन कर दो। और ये सब कुछ पेपर्स देख के चेयरमैन की गाइस फट जाती है कि रिमुरु ने एग्जैक्ट पॉइंट को मार्क करके वहाँ पर चेंजेस लाया होता है। चेयरमैन कहता है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। रिमुरु कहता है, हाँ मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से सोचो। और 3 घंटे के बाद वो पेपर्स लेके रिमुरु को देता है, पर इसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे देख के रिमुरु की सटक जाती है।
और वो उस डेस्क को एक लात मार के उड़ा देता है। वो गाइस सबको बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। और उसके बाद गाइस मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये एपिसोड इधर में खत्म होता है। अगर तुम लोग का अभी नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब करो। जितनी जल्दी तुम लोग सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी इसका ज्यादा नया एपिसोड आया, क्योंकि जैसे ही मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा वैसे ही मैं सोच रहा हूँ इसका 2 या फिर 3 एपिसोड्स को एक साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा। मतलब एक साथ करके अगर तुम लोग अभी 200 सब्सक्राइबर मतलब जल्दी कर देते हो। आज तो गाइस 11 जून, मतलब हाँ 11 जून है आज। तो अगर तुम लोग अगर मेरा 20 जून से अगर पहले तुम लोग अगर मेरा 200 सब्सक्राइबर से अगर ऊपर हो जाता है तो मैं ये रिमरू का एक साथ 3 या फिर 4 एपिसोड डाल दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ इसकी एक थ्योरी वीडियो भी लाओ, मतलब थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना कि वो वॉन्गलिंग का, और मतलब ऐसा कुछ थोड़ा मैं तुम लोगों को बोल ही देता हूँ रिमुरू, और मतलब थोड़ा मतलब वो वॉन्गलिंग का मैं सोच रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ लाओ वर्सेस वीडियो वगैरह कुछ ऐसा कुछ। तो अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग ये कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी मतलब कंफ्यूज हूँ कि मतलब मैं लाऊं या फिर ना लाऊं। ला भी सकता हूँ अभी नहीं भी ला सकता। अगर तुम लोग का कमेंट्स आया थोड़ा बहुत तो मैं जरूरी लाऊंगा, ये पूरा एकदम श्योर रखे चलो। तो मैं इसीलिए साथ ही ये वाले एपिसोड का एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड का सीन इधर में आपको आ गया होगा, अगर वो अपलोड हुआ है तो इधर में कहीं पर ये शो हो रहा होगा। तब तक आप लोग जाके मेरे प्रीवियस एपिसोड को देख सकते हैं। ओके बाय।